वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, टाइटल आपने देख ही लिया है ब्लैक मैजिक की रीडिंग। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। लास्ट वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार करी थी मैंने ब्लैक मैजिक की रीडिंग, आप लोगों के साथ चीज़ें रेजोनेट हुई हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों के कमेंट्स के लिए, आप लोगों की प्यारी प्यारी प्रेयर्स के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आप सभी का, आर्चएंजल माइकल का और सारी डिवाइन टीम का, सभी की डिवाइन टीम का मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। एनर्जीज क्लीन कर लेते हैं। वैसे मैं कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की भी कर देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल। तो लास्ट वीडियो को आपने दिया है बहुत सारा प्यार, और जितने भी व्यूज़ आए, जितने भी कमेंट्स आए, जितने भी लाइक आए, मैं सबके लिए आभारी हूँ। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप सभी लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि देखिए, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइफ के अंदर हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। ये रीडिंग ये नहीं है इस बारे में कि आप पे ब्लैक मैजिक है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऊपर आपको विश्वास है ब्लैक मैजिक पे, आपको लगता है कि कोई ऐसी एनर्जीज है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि नहीं है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, तो आपके ऊपर कभी ना कभी जरूर हुआ है, जो आप मेरे वीडियो तक, मेरे चैनल तक पहुंचे हैं। क्योंकि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो ही आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया होगा। यही मेरी इंटेंशन है एक्चुअली। तो आप कभी ना कभी इस एनर्जी के प्रभाव में आए हैं, इसलिए आपके ऊपर डेफिनेटली, इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो ओके, मैं कार्ड्स देख रही हूँ क्योंकि मुझे यही इंस्ट्रक्शन है कि मुझे रीडिंग के दौरान ही डिसाइड करना होगा, या मैसेज मिलेगा कि मुझे कौन से कार्ड का डेक यूज़ करना है। तो एनर्जीज देख लेते हैं एक बार। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं होती। कभी कभी आपके खुद के बिलीफ सिस्टम इतने नेगेटिव होते हैं, आपकी सिचुएशन इतनी नेगेटिव होती है, नेगेटिव अपब्रिंगिंग होती है, डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, खुद अपने हम ईगो में होते हैं, अपने गुस्से में होते हैं, नाराजगी में होते हैं, और अपनी ही एनर्जी अपने ऊपर हम कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं होती है, इसलिए हर चीज़ को ब्लैक मैजिक की तरह नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कभी हुआ हो सकता है प्रेजेंट की एनर्जीज हो सकता है फ्यूचर में कभी ये चीज़ आपके साथ होने वाली हो। सावधान रहिए, सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है, मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है, आर्चएंजल माइकल से बहुत बढ़िया एनर्जीज कोई नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, किसी कारण से आप उनके साथ कनेक्शन महसूस नहीं करते हैं, तो जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपका धर्म है, जिसमें भी आपका बिलीफ है, चाहे वो सिर्फ एक लाइट के अंदर आपका बिलीफ है, तो उस पर बिलीव कीजिए। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ ही आपको प्रोटेक्ट करता है इस दुनिया में। कोई भी चीज़ आपको अदर प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, जिस चीज़ को आप मानते हैं, जिस बिलीफ सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ते हैं, जो एजुकेशन आपको दी जाती है धार्मिक रूप में, अगर आपको उसके साथ में एक बॉन्ड महसूस नहीं होता है, या आपने कभी खोल के पढ़ी ही नहीं है अपनी धार्मिक किताबें, आपने कभी कुछ सुना ही नहीं है, चाहे आप एक मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर आपने, या फिर आपका कोई अदर रिलीजन है, अगर आपने कभी भी अपने धर्म की जो प्रेयर्स हैं उनको पढ़ा ही नहीं है, तो अब वक्त है उनको पढ़ने का, अब वक्त है उसमें एक फेथ दिखाने का। अगर आपको लगता है ये चीज़ें बेकार की हैं, तो आई एम वेरी सॉरी, आप किसी और दुनिया में रहते हैं, आपका बिलीफ ही नहीं है अपने ऊपर। किसी इंसान पे विश्वास करने से ज़्यादा, किसी इंसान को प्रोटेक्शन के लिए कहने से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है आप ईश्वर से मांगे और मांगते रहें। वो आपको प्रोटेक्शन देगा, वो हर हालत में देगा। मेरा बिलीफ सिस्टम यही कहता है कि ईश्वर से जो भी मांगो वो आपको देता है। नहीं देता है तो उसमें कुछ हमारी भलाई नहीं होती है, वो हमारे लिए नहीं होता है। मेरे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं, उसने दिया वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो उसने नहीं दिया वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। जो मेरे लिए चीज़ें नहीं होंगी वो मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उसमें उसकी रजा नहीं होगी, उसमें उसकी हाँ नहीं होगी। तो इसी फेथ में आपको रहना चाहिए कि जो उसने कर दिया वो अच्छा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कहीं अदर लोग तो आपके मन में ये नहीं डाल रहे कि ईश्वर ने ऐसा ही चाहा है तुम्हारे लिए। इसमें अंतर आपको करना आना चाहिए। इसलिए
अपने जो शेडो साइड है उस पर काम करते रहना चाहिए, अपने आप को हील करते रहना चाहिए, ताकि आपके खुद के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपको ना रोके। ईश्वर आपको कभी भी कोई अच्छा काम करने से नहीं रोकेगा, आपको कोई हेल्दी चॉइस करने से नहीं रोकेगा। बस ध्यान रखना लोगों ने आप पे प्रोजेक्ट ना कर रखी हो। कैंसर की एनर्जीज हैं, दिस एनर्जीज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग, इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। पिछली रीडिंग में भी मदर की एनर्जीज थी, द 12th हाउस, दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग, यू yield टू अ ग्रेटर कॉज और पावर। ओ माय गॉड, ओके, इसे भी देख लेते हैं। जब आपके 12th हाउस की बात होती है, ये एरिया आपके लव, कंपैशन और स्पिरिचुअल एनर्जीज की बात करता है, और या फिर जो भी आउटसाइड फोर्सेस होती हैं उनकी बात करता है। स्पेसिफिकली अभी आपको कोई बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अगर आप अभी कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं तो आपको अभी रुक जाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी इस टाइम पीरियड में आपके लिए बड़े डिसीजंस लेना या फिर एग्रेसिव होकर कामों को करना अच्छा नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ही हाईली इस वक्त हो सकता है चार्ज हो, क्योंकि फायरी एनर्जी से यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पर बैलेंस रहने के लिए कहा गया है। आपसे कहा गया है कि इस वक्त आपकी एनर्जीज बहुत ही हाई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ का ये एरिया इफेक्टेड हो रहा है, यानी कि आप जो भी अपने लिए काम कर रहे हैं या फिर आप अपनी लाइफ को जो बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे आप इमोशनल लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, या फिर आपके जो इमोशंस हैं इस वक्त जो भी उनके ऊपर असर हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर असर आ रहा है आपकी। कहने का मतलब ये है कि आपका लाइफ का ये एरिया किसी ब्लैक मैजिक की एनर्जी से या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं बाकी। ये आपकी मदर चाइल्ड की एनर्जीज हो सकती हैं, ये फिर आपकी मदर की एनर्जीज हो सकती हैं, आपके लिए इमोशनल एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि ये इमोशंस का कार्ड है कैंसर का। शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू, द मोर यू लव द बिगर योर हार्ट गेट्स एंड द मोर जॉय कैन फ्लो थ्रू इट्स चैम्बर। तो आपकी लाइफ के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक की एनर्जीज इस वक्त प्रभावित की जा रही हैं, वो असर डाल रही हैं आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर या फिर आपके रिलेशन के ऊपर। और यहाँ पर दोनों ही चाइल्ड की एनर्जीज हैं, यहाँ समझ लीजिए मदर है, यहाँ फादर है, फैमिली है, आपकी फैमिली के पैटर्न पे असर डाल रही हैं, या फिर आपकी फैमिली के ऊपर कोई असर किया जा रहा है ब्लैक मैजिक का। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, ये एनर्जीज बिल्कुल भी मैं रीड नहीं कर रही हूँ कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं, आपके ऊपर है ही इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस रही हैं उसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि कंफर्म है कि है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं कि अरे मैं तो, मैम कहती हैं कि तुम्हारे पर होगा तभी तुम देखोगे, तो अगर आपको पूरा कंफर्म है कि नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, आप पूरी तरह से कंफर्म है, तो आप यहाँ पर देखिए इस रीडिंग को इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, क्योंकि बीच में आप लोगों से मैं बातें करती ही रहती हूँ, आप लोगों को कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। इस रीडिंग से, इस वीडियो से, मेरे चैनल से, मेरी एनर्जी से आपको कुछ भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अगर आपको होता है तो प्लीज़ उसे रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा कि जहाँ से आया है वहीं वापस जाए, क्योंकि ये मेरी एनर्जीज नहीं है, मेरी एनर्जीज एकदम हाई हैं, पॉजिटिव हैं और क्लियर हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ में और बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी के साथ में इस वीडियो को, रीडिंग को कर रही हूँ और रहती हूँ। तो आपको मैं बहुत क्लियर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस महसूस हो रहा है, आप ये सिर्फ यही कहिएगा कि जहाँ से एनर्जीज आई हैं वहीं वापस जाएं, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ मेरी स्पिरिचुअल टीम इसको रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए। और साथ ही साथ ये नहीं कहिएगा कि इस चैनल पे वापस जाएं, क्योंकि वीडियो देखते हुए आपको लग रहा है, हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस हो जो नहीं चाहता हो कि आप ये वीडियो देखें। और मैं अपना प्रोटेक्शन करती हूँ और आप ये कहें कि इनके ऊपर वापस जाए या चैनल पे वापस जाए, और आपके ऊपर उसका असर उल्टा हो, क्योंकि वो आपको एकदम से इमीडिएटली बैकफायर करेगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा, इसलिए भूलकर भी ये नहीं कहिएगा कि इस चैनल पे जाए। मेरा चैनल, मेरी रीडिंग और खुद मैं किसी को नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं देती, लेकिन यहाँ पर आप इस वक्त उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आपको कुछ क्रिएट करना है, और आपकी इसी एनर्जी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ये आपका कैरियर हो सकता है, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा बैलेंस कीजिए। आपकी फैमिली हो सकती है, आप कोई न्यू आइडिया लाना चाहते हैं, आप कोई चीज़, चाइल्ड हो सकता है आपका, आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, आप किसी रिलेशन को बनाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये एरिया है आपकी लाइफ का जिसमें आपको आपके ड्रीम्स, आपके हार्ट को शेयर करने नहीं दिया जा रहा, आपके हार्ट को फॉलो करने नहीं दिया जा रहा। तो आप ताकि हैप्पीनेस महसूस ना कर सकें, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
पोटेंशियल, ये आपके कैरियर के बारे में है, आपकी ग्रोथ के बारे में है। यू हैव सो मच मोर देन यू नो, सो एक्सप्लोर इट, यूज इट, गो ऑन, अमेज योरसेल्फ। आप बहुत कुछ करने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा है, आपको ब्रेक किया जा रहा है। आप बहुत कुछ दुनिया को दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी उन चीज़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है। आप खुद को एक्सप्लोर करने से आपको नहीं रुकना है, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने से नहीं रुकना है। आप जितना ज़्यादा इस एनर्जी को इग्नोर करते रहेंगे और इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, आपके ऊपर अपने आप ही असर नहीं होगा और वो चीज़ें रिटर्न टू सेंडर हो जाएंगी, बैकफायर होती रहेंगी। रिटर्न टू सेंडर करते रहिए, जाप लीजिए इस चीज़ को, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। बस आपकी खुद की एनर्जीज ना हो। अपनी स्पिरिचुअल टीम से कह के रखिए, बोलिए कि जो भी एनर्जी मेरी तरफ आए उसको फौरन ही रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाए, क्योंकि मुझे अपने बहुत काम करने हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि मुझे अपने काम करने हैं, प्लीज़ उस एनर्जी को रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए। और कई बार मुझे पता भी नहीं होता, बाद में पता चलता है कि अच्छा ये एनर्जी ने विजिट किया था, ये स्पेल वर्क हुआ था, चलो वापस हो गई है। तो ऐसा ही होता है। Seeds of abundance, nature knows that abundance is a state of being of giving rather than hoarding. It is a continual flow of energy to the whole. Abundance can be experienced without having a large bank balance. आपके अंदर किसी चीज़ की काबिलियत है, आप किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप कोई बिजनेस करते हो, कोई नौकरी करते हो, आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। पिछले वीडियो में कमेंट था कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अरे आप तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं अगर आप एक हाउस वाइफ हैं। मेरी इस बात को याद रखिएगा, एक हाउस वाइफ से ज़्यादा और कोई पावरफुल नहीं होता। हाँ, बस ये है कि आप अपने किचन का यूज़ किसी के लिए कुछ पकाने के लिए ना करते हो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनको ना किचन विच के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो अपने किचन के अंदर बहुत कुछ पकाते हैं लोगों के लिए, उनको बॉयल करने के लिए किसी न किसी रूप में। उनके नाम का पेपर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मुझको ये सब चीज़ें नहीं पता थी, मेरे ऊपर इतनी चीज़ें हुई हैं ना, तो मुझे उन सबका पता चल गया। मैंने उसके बारे में फिर स्टडी की कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मेरे ऊपर पिछले 3-4 साल में इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं लोगों ने कि आखिरकार में मुझको उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी पड़ी। और दूसरी बात, हर चीज़ स्पेल वर्क नहीं होती कि आप कहीं विच क्राफ्ट से करा। हालांकि यहाँ पे जो हो रहा है वो विच क्राफ्ट ही हो रहा है और अदर लोग भी हैं यहाँ पे, मुझे तो खैर पता है उसके बारे में, लेकिन हर चीज़ विच क्राफ्ट नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें, हम ऐड देखते हैं, जगह जगह लगे होते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, किसी पे जबानबंदी करना, किसी पे कुछ करना, हर धर्म के अंदर है जी ये, ठीक है। अगर आप कहें हमारे धर्म में नहीं होता, उसके धर्म में, तो हम सबको पता है सब जगह होता है, ठीक है। तो सब धर्मों में अलग अलग नामों से, सब लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कहें जबानबंदी करना, है ना, जबानबंदी का तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जबानबंदी को अगर हम विचक्राफ्ट में कहीं से शट अप स्पेल कहते हैं, किसी का मुंह बंद करना। लोग मेरे ऊपर बहुत करते हैं ताकि मैं वीडियो ना बना पाऊँ, मुझे पता है इस बात का, ताकि मैं सच ना बोल पाऊँ, ट्रुथ बाहर ना पाए, ट्रुथ बाहर ना निकले, इसलिए शट अप स्पेल करके मुंह क्लोज कर दो ताकि बोल ही ना पाए इंसान उसके बारे में कुछ भी। खैर जो भी है, तो जबानबंदी बोलते हैं शट अप स्पेल को। तो एक पर्सन थे जिन्होंने जबानबंदी करी थी किसी की, और उन्होंने जीवन में सिर्फ एक यही गलत काम करना चूज़ किया। उन्होंने जिस इंसान के ऊपर किया था वो इंसान सही था, यानी कि वो लड़की एक पे किया था, एक इंटरकास्ट मैरिज थी उस लड़की की, तो उन्होंने उस लड़की के ऊपर किया था ताकि वो कभी भी अगेंस्ट ना बोले अपने ससुराल वालों के। उनसे एक गलती यही हुई और उसके बाद में वो क्रॉस ओवर नहीं कर पाए। आप सारी ज़िंदगी अच्छा काम करते हैं और आप कोई ऐसा काम कर बैठते हैं, खासतौर से किसी सही इंसान के साथ में, इनोसेंट पर्सन के साथ में, तो आपकी मुक्ति नहीं होती। अगर आपको लगता है कि ये बातें बेकार की हैं, ये बातें बेकार की नहीं हैं। उनको मैंने ही क्रॉस ओवर करवाया था, मैं स्पिरिट्स को क्रॉस ओवर करवाती हूँ, मुझे पता है, इसलिए उनको मैंने ही क्रॉस ओवर करवाया था, उस चीज़ को रिलीज़ किया था, सॉरी कहलवाई थी, माफ़ी दिलवाई थी उस लड़की से, और मैंने ही उनको क्रॉस ओवर करवाया था। क्योंकि मेडिटेशन करते हुए अचानक वो अपीयर हुए थे और वो माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे जाना है, मैं जा नहीं पा रहा, मैंने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, बस ये एक गलती मुझसे हो गई। आपको पता नहीं है इनोसेंट पर्सन के साथ में कुछ भी खराब करने का। अगर लोग सोचते हैं, लोग हंसते भी होंगे इस बात पे, जब मैं कहती हूँ, आधे से ज़्यादा लोग तो हंसते होंगे इस बात पे कि अरे ये तो बहुत मजाक की बात कर रही है, बेकार की बात कर रही है, या फिर तुम्हें नहीं करना तो तुम मत करो, हम तो करेंगे, क्योंकि हमें तो, कुछ लोग कभी डेस्टिनी स्वैप करना चाहते हैं आपके साथ, कभी कर्मा स्वैप करना चाहते हैं। आप किसी की डेस्टिनी स्वैप करना चाहें या आप कर्मा स्वैप करना चाहें, पहली बात, दूसरे की स्पिरिचुअल टीम बैठी है ये देखने के लिए, आपको अलाउ ही नहीं है।
अगर आप किसी की डेस्टिनी स्वैप करना चाहते हैं या कर्मा स्वैप आप करना चाहते हैं, तो उन कर्मास को करने के लिए आपकी खुद की एनर्जी तो इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपने कभी इतने अच्छे कर्म तो किए होने चाहिए। किसी की डेस्टिनी, किसी की अबेंडेंस आप ले लेना चाहते हैं, जो यहाँ लोग आपसे लेना चाहते हैं, तो ये जो आपकी अबेंडेंस आपसे ले लेना चाहते हैं, ये अबेंडेंस खाली देखिए लिखा है ना, अबेंडेंस कैन बी एक्सपीरियंस विदाउट हैविंग अ लार्ज बैंक बैलेंस। तो आप क्यों हैप्पी रहते हैं, आप क्यों खुश रहते हैं? अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, आप क्यों खुश रहते हैं? इस वजह से भी लोग आपके ऊपर करते हैं कि बस इसको खुश नहीं रहने देना, इसकी जान ले लेनी है, इसको सारी बद्दुआएं, इसको सारी दुख, इसको सारी तकलीफें देनी है। ना इसके साथ कोई लेन करे, ना इसके साथ कोई देन करे, ना इसको कोई खुशी दे सके, ना इसको कोई प्यार दे सके, ना इसको कोई फैमिली मिले, ना इसको कोई रिश्ता मिले। ये हो रहा है आपके साथ में। तो भाई लोगों के पास तो बहुत टाइम है, और इतना टाइम कहाँ से निकालते हैं ये वही जाने भाई। तो जब लोग डेस्टिनी या कर्मा स्वैप करना चाहते हैं ना, तो वो इसलिए ही करना चाहते हैं ताकि अपने आप को वो बचा सकें उन सारी चीज़ों से जो उन्होंने सारे जीवन किए हैं। सारे जीवन वो दूसरों की अबेंडेंस को, दूसरों की हैप्पीनेस को, दूसरे के कर्मास को छीनकर अपनी लाइफ को अबेंडेंट करते रहे हैं। इसलिए अब वो आपकी लाइफ को छीन लेना चाहते हैं। सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोस like life itself, nature hides silver linings and rainbows in the most unexpected places. Learn to look out for them. The more you see, the more you will see. The more you see, the more you will see. जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझेंगे, उतना ज़्यादा आप पाएंगे कि आप किस भंवर में फंसे हुए हैं। यानी कि ये चीज़ आपके साथ आज की नहीं है, ये आप पाएंगे कि आपके साथ में काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है। साथ ही साथ मैसेज है सेट योर सेल्फ। ये कहा गया है कि अपने आप को फ्री कीजिए किसी भी ओल्ड थॉट पैटर्न से, ओल्ड हैबिट से, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से। ऑल दे डू इज क्लिप योर विंग्स एंड कीप यू केस्ड व्हेन यू वर बोर्न टू फ्लाई। तो आपके जो भी कमियां होती हैं ना, आपकी 10% कमी को 100%, 1000% करके आपके अंदर फियर डालते हैं, आपके पोटेंशियल को रोकते हैं, आपको कहते हैं आप क्रिएटिव नहीं हो, आपसे कहते हैं कि आप किसी लायक नहीं हो, आपके ड्रीम्स पूरे करने वाला कोई इंसान नहीं है, आप खुश नहीं रह सकते, आप किसी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं देख सकते। आपके साथ फिलहाल ये हो रहा है। तो इस एनर्जी से आपको बचाना है अपने आप को। लास्ट वीडियो में किसी ने लिखा था मैम आप बहुत स्ट्रांग हो, तो मैं बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ। मेरे साथ ये सब हुआ है, होता है, हो रहा है, होता रहता है। मेरे साथ बचपन से ही ये चीज़ें हैं, मैं नहीं जानती क्यों है। बचपन में किसको पता होता है कि ये सब होता है? मेरे साथ बचपन से ही है। तो सालों साल बीत गए हैं इन सब चीज़ों को झेलते हुए। तो लोग अभी भी मेरे पे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो डेस्टिनी स्वैप करना, ये कर्मा स्वैप करना, चीज़ों को रोकना, जैसे मैंने आपको बताया शट अप स्पेल के बारे में, मैं क्यों बता रही हूँ आपको? ताकि लोग आपको जिन भ्रमों में रखना चाहते हैं ना, उन भ्रमों से आप बाहर निकल जाएं। आपको ये पता हो, जैसे जब मैंने आपसे कहा था कि मैं स्पिरिचुअल अटैक के वीडियो बनाऊंगी, तो आपने देखा होगा मैं नहीं बना पाई, क्योंकि उस वक्त मेरे ऊपर इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक कर दिए गए ताकि मैं समझ ही ना पाऊँ कि मेरे साथ चल क्या रहा है। लेकिन खैर, जो चीज़ें लाइट में आनी होती हैं वो आती हैं। द मोर यू सी, द मोर यू सी, द मोर यू सी, द मोर यू विल सी। जितना आपको पता चलेगा उससे ज़्यादा आप पाएंगे कि आपको पता चल रहा है। अब देखते हैं चैनल डेक में से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। योर एंसेस्टर्स, दे आर डीलिंग विद दैम, यू आर सेफ। ओके, बहुत खूबसूरत मैसेज है। आपके एंसेस्टर आपकी फैमिली को, आपके रिलेशनशिप को, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके सपनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सेफ हैं। तो आपके एंसेस्टर डेफिनेटली उनके साथ डील कर रहे हैं और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। मैंने वैसे भी बताया था कि इस वक्त अब जो कोई कुछ भी करना चाहेगा गलत, उस पर अपने आप ही बैकफायर कर देगा यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स को अब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। अगर इस अर्थ को बचाना है तो इस अर्थ की कॉन्शियसनेस तभी बच सकती है, इस अर्थ के लोग तभी बच सकते हैं जब वो पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। अदरवाइज आपके ऊपर अदर प्लैनेट्स की, अदर एनर्जीज की, अदर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस डालना चाहते हैं हमारे प्लैनेट के ऊपर, जो अदर प्लैनेट्स के लोग हैं, उनकी जो एनर्जी से हावी हो जाएंगी। और यूनिवर्स को ये नहीं चाहिए। यूनिवर्स को मदर अर्थ को पॉल्यूट नहीं करना है। अगर आप पॉल्यूट कर रहे हैं नेगेटिव वाइब्रेशन रख के, यूनिवर्स आपको ये नहीं करने देगा, किसी भी हालत में नहीं करने देगा। आप अपने, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप कहें कि अगर इसकी बात हमें गलत साबित करनी है हम तो और करेंगे, आप कुछ भी कीजिए या आप नहीं कीजिए, आपकी खुद की चॉइस है। आप जितना इन चीज़ों को करेंगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों में डाउन होते जाएंगे। जितना आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगी आप दबते चले जाएंगे। कोई भी कर्मा स्वैप, कोई भी डेस्टिनी स्वैप नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अपने कर्मास को, अपनी डेस्टिनी को स्वैप करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप उस एनर्जी को कैरी ही नहीं करते हैं, क्योंकि
आपको पता ही नहीं है उस एनर्जी को संभालना कैसे है। किसी की डेस्टिनी आप ऐसे ही नहीं ले सकते, किसी की स्पिरिचुअल टीम, सबके पास स्पिरिचुअल टीम है, तो स्पिरिचुअल टीम देख तो रही है कि आप क्या कर रहे हैं, एंसेस्टर्स देख तो रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। मैं तो खाली कह सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। इफ़ यू लव समवन यू डोंट डू मैजिक ऑन देम, नोबडी वांट टू बी योर पपेट। तो अगेन आपके हार्ट में जॉय ना महसूस हो तो ये आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है डेफिनेटली, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो चाहता है कि आप उसके लव के अंदर रहें, आप उसके साथ ऑब्सेसिव रहें, आप अपने ड्रीम्स को शेयर ना कर पाएं और आप उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी फैमिली लाइफ को नहीं चाहता कि आप बनाएं या फिर आप उसमें आगे बढ़ें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दिस इज स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कार्ड दैट पीपल आर प्लेइंग विद देम टू, सेम पीपल। तो देखिए ये होता है जब लोग आपके पोटेंशियल से खेलने की कोशिश करते हैं तो लोगों के साथ भी यही होता है। ये मैंने आपसे कहा था कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कार्ड हैं, जो कन्फर्मेशन कार्ड हैं ये हो ही रहा है। तो जो लोग आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी डेस्टिनी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ मिलकर वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग उनकी लाइफ के साथ भी, उनके पोटेंशियल के साथ भी, उनकी फैमिली के साथ भी, उनके इमोशंस के साथ भी, उनके रिलेशन के साथ भी खेल रहे हैं। ओ माय गॉड। तो हो सकता है कि उनके ऊपर ही कोई उनके साथ का कोई लव मैजिक कर रहा हो और उनके लिए ये एनर्जीज नहीं है, उनके एंसेस्टर किसी चीज़ से डील नहीं कर रहे। ये भी मेरी बात ध्यान रखिएगा। जब आप जो हमारे एंसेस्टर होते हैं ना, वो हमारी मदद तभी कर सकते हैं जब हम हाई वाइब्रेशन के अंदर रहते हैं। तो अगर हम हाई वाइब्रेशन में नहीं हैं और हम लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से काम कर रहे हैं, तो हमारे जो हाई वाइब्रेशन वाले एंसेस्टर्स हैं ना, वो हमारी मदद नहीं कर पाते, बल्कि वो हमसे दूर हो जाते हैं और उनको अफसोस भी होता है। ऐसे एंसेस्टर्स से मिली हूँ मैं जिनको बहुत अफसोस रहा है इस चीज़ का। मतलब ऐसे एंसेस्टर से मैं कनेक्ट हुई थी, वो मेरे पास आए थे मेरे मेडिटेशन में, नॉर्मली भी आए थे। उनको अफसोस होता है अपने लोगों का ऐसा करने का, नहीं चाहता कोई भी एंसेस्टर अपनी जो जनरेशनल चीज़ें हैं उसको पॉल्यूट नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता। देयर इल्यूजन आर ट्रैपिंग दैम इन अ नेवर एंडिंग कार्मिक साइकिल ऑलरेडी हैपन। तो आपके एबेंडेंस के साथ जो भी खेलने की कोशिश कर रहा है या फिर करेगा, ये इल्यूजन है उस पर्सन के लिए कि वो आपको किसी लव मैजिक में या फिर आपके ड्रीम्स को रोक लेगा, आपकी फैमिली को बनने से, या फिर आपकी किसी रिलेशनशिप को, आपके चाइल्ड को, आपके किसी आइडिया को, आपके एबेंडेंस को। ये इल्यूजन है उन लोगों का और वो उसी में ट्रैप होते जा रहे हैं। ये एक नेवर एंडिंग कार्मिक साइकिल हो गया है, ये ऑलरेडी हैपन। तो ये उनके साथ हो चुका है, यानी कि वो ऐसे इल्यूजन में फंस गए हैं जिसमें वो बार बार अपनी ही एनर्जी से खेल रहे हैं। हालांकि मुझे पता है ऐसे लोग भी देखने आते हैं। कंफर्मेशन कार्ड मस्कुलिन एनर्जीज, कोई पर्सन है स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में जो कि आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव देखने से रोकता है या चाहता नहीं है कि आप पॉजिटिव देखें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैसिंग विद योर हार्ट एंड बॉडी फॉर मनी, यू कांट मैनिफेस्ट विद मैसी माइंडसेट। तो आपके लाइफ में बार बार आपके हार्ट और बॉडी से बार बार मैस किया जाता है, यानी कि आपको इमोशनली टॉर्चर किया जाता है ताकि आप सपने ना देख सकें, ताकि आप सही सोच ना सकें, सही आपकी ग्रोथ ना हो सके और आप सही माइंडसेट में ना रह सकें। आई थिंक आपको कार्ड नहीं दिखाई दे रहे। तो आपके हार्ट और माइंड से बार बार खेला जाता है, आपकी बॉडी के साथ खेला जाता है, यानी कि आपको बीमार किया जाता है ताकि आप उस जगह तक ना पहुंच सकें, आप अपने कामों का ना कर सकें, स्पेसिफिकली आप मनी को मैनिफेस्ट ना कर सकें। क्योंकि अगर आप मैसी माइंडसेट में होंगे, हार्ट या बॉडी में होंगे, आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा था आपकी एबेंडेंस को खराब करने की कोशिश की जाती है। दिक्कत इस बात से है कि आप खुश क्यों हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो फिर कई लोगों का मानना तो यह है कि आप मर क्यों नहीं जाते, यानी कि अगर आप खुश हैं तो फिर आपके साथ में कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा है। मेरी किसी बात को माइंड नहीं कीजिएगा, मेरी किसी शब्द को माइंड नहीं कीजिएगा। साइकिक वैम्पायर्स एनर्जी चेजर, तो ये जो भी पर्सन आपके साथ ऑब्सेसिव हो रहा है, ये एक साइकिक वैम्पायर वाली एनर्जीज में है और आपकी एनर्जी को चेस कर रहा है, यानी कि ये बार बार आपकी एनर्जीज को सक कर लेना चाहता है, या फिर आपके ड्रीम्स को, आपके जॉय को खींच लेना चाहता है। आपकी एनर्जीज के साथ में ये अपनी एबेंडेंस को क्रिएट करना चाहता है, या फिर आपकी एनर्जी के ऊपर ये कुछ बनाना चाहता है, अपनी एबेंडेंस बनाना चाहता है। ये इस तरह के लोग हैं आपके, यानी कि आपके पीछे जो लोग पड़े हुए हैं, आपके हार्ट और बॉडी माइंड से जो भी मैस कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ के अंदर एक एनर्जी चेसर हैं जो आपकी एनर्जी को बार बार चेस करते हैं, आपकी हायर वाइब्रेशन एनर्जी को, आपकी एबेंडेंस वाली एनर्जीज को, जो आप बना रहे हैं उस एनर्जी को। ओके, क्लिंगिंग एनर्जीज, क्लीन योर स्पेस इमीडिएटली। ओके,
करते हैं क्लीनिंग स्पेस इमीडिएटली। थैंक यू अर्चना जमाइका। तो क्लिंगी एनर्जीज हैं, ये बार बार आप हटाते हैं, ये बार बार आती हैं। नो वन इज सुपीरियर देन गॉड, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। मे भी जैसे कि मैंने आपसे कहा, ईश्वर को नहीं चाहिए ये एनर्जीज। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ लेंगे उतना अच्छा है भाई। ईश्वर को ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आप उसके राज में कुछ और क्रिएट नहीं कर सकते। आप भी अपने स्पेस को क्लीन कीजिएगा, धूप बत्ती अगरबत्ती जला लीजिएगा, कोई म्यूजिक चला लीजिएगा। ओके, बहुत उड़ता हुआ गया है कार्ड। विशिंग स्ट्रगल एंड हार्ट ब्रेक, क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैजिक। तो अगेन मैस कर रहे हैं आपकी हार्ट, माइंड और बॉडी से, आपकी फैमिली से, आपके हार्ट को हार्ट ब्रेक देना चाहते हैं। आपके लिए ऑलरेडी मैसेज है। तो आपके एंसेस्टर डील कर रहे हैं, क्योंकि ये उसी पे गया है मैसेज उठता हुआ। तो आपके एंसेस्टर डील कर रहे हैं ऐसे लोगों से। एंसेस्टर वीक नहीं होते, जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं स्पेसिफिकली, अगर आपके कोई एंसेस्टर ऐसे हैं वो वीक नहीं होते। अंडर जजमेंट, तो आपकी लाइफ को लेके जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट की हैं उस चीज को लेके अंडर जजमेंट है। नो वन इज सुपीरियर देन गॉड। तो अगर आपको ये लगती है, दिस कार्ड फॉर यू टू नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एवरी टाइम व्हेन एवर यू फील अटैक्ड बाय समवन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप प्रोटेक्टेड हैं। जब भी आपको ये लगता है कि आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है कंफर्मेशन के लिए अगेन, कि आप हमेशा ही प्रोटेक्टेड हैं जब भी आपके ऊपर कोई अटैक करता है। इसलिए आपको घबराना या परेशान नहीं होना है। आपको ये समझना है कि जब आपकी एनर्जी पर कोई ऐसा अटैक करता है तो अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और आगे की तरफ बढ़ने की सोचिए लाइफ में, ताकि आप उसमें स्टक ना हो। और यहाँ पर देखते हैं, एक दो क्वेश्चन कार्ड ले लेते हैं। तो अब आप कहें कि इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। नो वन इज सुपीरियर देन गॉड। कोई भी एनर्जीज गॉड से सुपीरियर नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ये बात मैंने आपको पहले ही बोली है। तो बस ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। हम इतने बड़े नहीं हैं, हम ईश्वर से बड़े नहीं हैं। When you are sad, what do you do to feel better? तो अगर आपको सैडनेस महसूस होती है तो आप खुद को बेहतर करने के लिए क्या कहते हैं, क्या खुद को बेहतर करने के लिए आप क्या करते हैं? तो आप मंत्रा चला सकते हैं, आपके धर्म की कोई दुआ हो या फिर कोई प्रेयर हो आप वो चला सकते हैं, कोई म्यूजिक हो आप वो चला सकते हैं, खुद आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप कोई आपके पास में ऐसा सिंगिंग बॉल वगैरह हो आप वो बजा सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, अपने घर में जॉयफुल आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे हैं तो आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, कुछ कॉमेडी वाला देख सकते हैं, कुछ भी जो आपके माइंड सेट को चेंज करता हो, डांस कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं। आप अपनी लाइफ में अपने आप को जॉयफुल बना सकते हैं। जितना आप अपनी वाइब्रेशन हाई करेंगे उतना ज़्यादा ये एनर्जीज क्लीन होती जाएंगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा किसी चीज़ों की। इफ़ यू कुड ट्रेवल एनीवेयर राइट नाउ वेयर वुड यू गो? तो आप कहीं जा सकते हैं। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं तो आप उस जगह के वीडियोस देख सकते हैं। आप अपने मन में कुछ सोच सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि आपको सैड फीलिंग देता है उससे अलग सोचिए। वट इज समथिंग दैट यू विश वुड कम ट्रू? तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी विशेष पूरी हो? अपनी विशेष की तरफ फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कीजिए। नहीं कर पाते हैं तो फिर वापस अपना ध्यान लाइए। अगर कोई आप के ऊपर लव स्पेल कर रहा है, लव स्पेल मैंने पहले भी कहा है बहुत गंदी एनर्जीज हैं, बहुत गंदी एनर्जीज हैं। और अगर आपके ऊपर नहीं भी होता है तो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो कभी ना कभी तो हुआ होगा। तो अब आपको इससे कोई भी हेल्प मिली हो, थैंक यू सो वेरी मच आपका ये वीडियो देखने के लिए। और जो भी हेल्प मिली हो, अगर आपको लगता है कि आपके से ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो अपनी स्पेस को क्लीन कीजिएगा, कैसे भी कीजिए। इस बात को याद रखिएगा, ये बात कोई कहता नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, मदद करते नहीं हैं और छोड़ देते हैं। आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि आपकी वो मदद नहीं करेंगे। मैं आपको जो हेल्प कर सकती हूँ यहाँ से, वो मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ कि आप नमक के पानी से नहाइए, अपने घर को क्लीन रखिए, अपने घर को ठीक रखने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड सेट को ठीक रखने की कोशिश कीजिए, बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। आपके रिश्तों में कोई भी मैसी एनर्जी क्रिएट होती है तो बैलेंस रखकर ये देखिए, ये आपकी खुद की एनर्जीज हैं या फिर आपके रिश्तों में कोई हार्ट ब्रेक और स्ट्रगल चाहता है, आपसे नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में आप मनी को मैनिफेस्ट करें, आप अपने हार्ट में आप खुश रहें, आपका माइंड सेट ठीक रहे, आपकी बॉडी ठीक रहे। ये एनर्जीज प्रोजेक्टेड हैं या नहीं, इसमें अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अवेयर हों।
और वो अवेयर आप तभी हो सकते हैं जब आप लगातार मेडिटेशन करते हो, या फिर आपको पता हो कि आपके खुद के थॉट्स क्या हैं या दूसरों के थॉट क्या हैं। ये आपको तब पता हो सकता है जब आपको नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में नहीं रहते हो। यानी कि अगर आप हैप्पी हैं और एकदम से कुछ नेगेटिव आपके साथ में हो रहा है या होने लग गया है और आप एकदम डर गए हैं, परेशान हो गए हैं, ये प्रोजेक्टेड एनर्जीज हैं। कभी कभी हमारा खुद का फियर होता है जो हमें डर में डाल देता है। हर चीज प्रोजेक्टेड भी नहीं होती, इसलिए आपको खुद के जो विचार हैं और दूसरों के द्वारा जो प्रोजेक्टेड एनर्जीज हैं उनमें अंतर करना आना चाहिए। आपके अंदर एक धक सी होती है, वो जो डर लगता है वो कभी कभी प्रोजेक्टेड होता है और कभी कभी खुद का होता है। तो इसमें अंतर करना आपको आना चाहिए। जब आपके माइंड सेट के अंदर कोई ऐसा परिवर्तन है ही नहीं, कोई ऐसा फियर है ही नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम में ऐसा फियर नहीं है, तो कभी कभी लोग हर लेवल पे डालते हैं। आपके माइंड में भी डालेंगे, आपके बिलीफ सिस्टम में भी डालेंगे, आपके हार्ट में भी डालेंगे, आपके चक्रास में भी डालेंगे, आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट कर देंगे कि आप कहेंगे ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, मेरा रास्ता बिल्ली काट के अब मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं, बिल्ली रास्ता काट दे उसको, थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। आप यहाँ से गए, एक एनिमल को आपने देखा, थैंक यू बोलिए उसको। उससे डरकर भागने की जरूरत नहीं। रास्ता काट दिया तो हो सकता है उसे लगता हो आपने उसका रास्ता काट दिया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर चीज से सावधान रहिए। हर चीज ब्लैक मैजिक नहीं है, लेकिन हर चीज आपका थॉट है ऐसा भी नहीं है। दोनों में अंतर करना आना चाहिए। ये अंतर आप अपने आप को समझ कर ही कर सकते हैं। इसलिए खुद पे काम कीजिए। आप किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए। जब आप सर्च करने जाएंगे तो आपको एक की जगह 50 चीजें मिलेंगी, जितना मैं आपको बता सकती हूँ उससे कहीं ज्यादा आप सीख कर वापस आएंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। तो होप कि ये वीडियो आपके कुछ भी काम में आ सके। तो थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।